हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा ठीक है, मैं आपकी हिंदी पद्मा मिस बोल रही हूँ। आज आपको छठवीं कक्षा यानी 6th स्टैंडर्ड का क्लास लेने वाली हूँ। पिछले पार्ट में मैंने आपको क्या चलाया था बताओ बच्चों? आपको याद में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं और एक बार आपको याद दिला रही हूँ। बालचर याद में है ना? बालचर का मतलब मैंने क्या बताया? स्काउट बॉयज़। स्काउट बॉयज़ कैसे होते हैं बोलिए बच्चों? क्या क्या मैंने उनके अच्छे गुणों को बोला था, उनका यूनिफॉर्म क्या था, उनका प्रॉमिस कैसे था, ये सब मैंने आपको इस काले सलाड में बताया था। आपको याद में है? अच्छा, स्काउट बॉयज़ क्या क्या काम करते हैं? वो लोग अच्छा सा बर्ताव करते हैं दूसरों से और अच्छा सा मदद करते हैं दूसरों से। फेस्टिवल के वक्त में जो बच्चा खो जाता है उन लोगों को देखभाल करते हैं और उनका यूनिफॉर्म का मैंने रंग बताया था यानी कलर, इसके बारे में भी आपने बताया था। और एक बार वो आपके फ़ोन में देख लीजिए। और स्काउट बॉयज़ क्या क्या अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो कौन से ईयर में आए थे, वो अंग्रेज़ में मैंने वो डेट को भी मैंने आपको बताया था। और या आप बार बार याद रखिए, उन्होंने 3 शपथ लिया था। वो क्या क्या है? पहली प्रतिज्ञा, मैं ईश्वर, देश और राजा के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं सबकी भलाई करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं बालचरण संस्था के सभी नियमों का पालन करूंगा। इस प्रकार स्काउट बॉयज़ हमारे लिए कितने अच्छे लोग हैं, ये हम अपने उनके बारे में मैं पिछले प्रीवियस लेसन में बताया था। और इस बार मैं आपको नया पाठ लेने वाली हूँ, गुलशन की चतुराई। गुलशन कौन है मालूम? ये गुलशन आके मालवे की एक सिपाही। सिपाही कौन है? सोल्जर। सोल्जर कैसे होते हैं आप लोगों को पता? उस जमाने में राजा यानी राजा, ये है अकबर है, ऐसे राजा के साथ रहने वाले सोल्जर्स हैं, ये आपको पता है। सो यहाँ पे देखो, ये अकबर है, ये मालवे का जगह है। और ये क्या है मालूम? फोर्ट है। फोर्ट मीन्स तमिल में कोटे बोलते हैं। राजा जो रहते हैं ना, उनके प्लेस को फोर्ट बोला जाता है। ये 3 को मैंने आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, देख लो अच्छी तरह से। अब मैं पाठ में जाने वाली हूँ। ये आपका पाठ, ये आके अपठित। अपठित का मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसे नॉन डिटेल बोलते हैं। नॉन डिटेल तो कहानी होगी। आज मैं आपको कहानी के बारे में बताने वाली हूँ। देखो, इस कहानी में ये है आपका किताब में अपठित की कहानी। ये देखो, टॉपिक मैंने पहले बता दिया, गुलशन की चतुराई। सो गुलशन एक क्लवर लेडी है, एक वुमेन है, वो एक अच्छी सी लेडी है। चतुराई का मतलब क्लवर है। इसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं आप देखिए। पहला अकबर, वो राजा था, मैंने आपको ये फोटो में भी बताया था। ये है अकबर, ये नीचे देखो अकबर है। और मालवे आके जगह है, एक प्लेस का नाम है, ये है वो मालवे का जगह। देखो कंप्यूटर में ऐसे दिखाता है, ये मालवे का जगह है, ठीक है। गुलशन एक बहादुर लड़की थी। गुलशन का पिक्चर मुझे नहीं मिला, मैंने हर बार देखते रहे नेट में, मुझे नहीं मिला। लेकिन गुलशन कौन है? मेरे जैसे एक औरत है, मेरे जैसे एन्न मादरे और पेन्नन वेच्चुकोंगला। सो बहादुर का मतलब क्या है? बहादुर इज ए बहुत ब्रेव लेडी। ब्रेव कैसे बोलते हैं ना, और पेन को रोम धैर्य देवा, इस प्रकार बहादुर एक ब्रेव है। वह मालवे के एक मामूली सिपाही। मालवे मैंने बताया था एक जगह का नाम है, मालवे आके एक जगह का नाम है। वही मैंने आपको ये क्लिपिंग में बता रही है, पिक्चर में बता, देख लीजिए। यह है मालवे का नीचे का यही मालवा है, देख लीजिए। और इस मालवे में सिपाही कौन होता है? जो अकबर राजा के सोल्जर्स होते हैं ना, वही है सिपाही। सो सिपाही की बेटी है ये, गुलशन आके सिपाही की बेटी है, ठीक है। बड़ी समझदार और हिम्मतवान। हिम्मत का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग। समझदारी मतलब अंडरस्टैंड करती है, कितना भी मुश्किल भी आ जाए गुलशन बहुत अच्छा सा उसे फेस करती है। यही है गुलशन का टैलेंट। और उसकी समझ और हिम्मत को देखकर बड़े बूढ़ों तक, हाँ, गुलशन उस गांव में, ये मालवे के गांव में गुलशन आके सोचती है, वो कितना अच्छा समझती है। बड़ों से लेकर, एल्डर से लेकर बूढ़े, बूढ़े का मतलब क्या है? ओल्ड मैन।
सो ओल्ड मैन वो सब क्या करते हैं, ये देखो ये औरत कितनी बड़ी, अच्छे से आश्चर्य है हम लोगों को, कितना समझदार है वो औरत, ऐसे वो लोग सोच रहे हैं ये मालवे के पीपल्स हमारे गुलशन को देखकर। जब गुलशन बड़ी हुई, सो गुलशन पहले छोटी थी, छोटी में इतनी समझदार थी, इतनी क्लेवर थी वो, और अपने आप को सोचती थी, बड़ों से लेकर बूढ़ों तक वो आश्चर्य करती थी। और बड़े होने लगी, मेरे जैसे बड़े होने के बाद उसे क्या होएगी, शादी। शादी का मतलब क्या है, मैरिज। अच्छा, मैरिज करने के लिए ये किसको सिलेक्शन किया था, मैरिज में सोहानी, मालवे का एक नवाब, नवाब मीन्स राजा जैसा है, वो भी एक बड़ा राजा जैसा ही। अच्छा ठीक है, सोहानी इज मालवे का नवाब, उसका भी पिक्चर मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने ये 3 पिक्चर ही मुझे मिला था, बहुत मुश्किल से मिला है। सोहानी मालवे का नवाब, सो वो उसको उसने शादी कर लिया, हमारी गुलशन आके उसको शादी कर ली। ओके, मालवे के नवाब का नाम सोहानी था। सोहानी बड़ा और वीर और साहस थे, ये भी गुलशन जैसा ही है, ये सोहानी गुलशन जैसा ही है, और नल्ला बुद्धिशाली, बहुत बड़ा समझदार और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन और ब्रेव मैन था। उससे बादशाह अकबर मन ही मन जाते, हाँ हमारा अकबर आके, ये देखो ये है अकबर, ये है अकबर, ये है अकबर। ये अकबर क्या करता था, सोहानी को देखकर जलता था, जलता मीन्स जेलस, பொறாமைப்படுறது, தமிழ்ல சொன்னா அதுதான்। ஸோ பொறாமைப்பட்டான் அக்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா सोहानी பார்த்து பொறாமைப்பட்டான்। अच्छा ठीक है, एक बार अकबर ने सोहानी के पास एक तलवार, तलवार का मतलब क्या है, स्वॉर्ड, और जंजीर, ये देखो तलवार ये है, जंजीर, जंजीर इज ए चेन, कितना मोटा है देखो वो जंजीर, காலெல்லாம் கட்டி போடுவாங்க யானை, பார்த்துருக்கீங்களா, அதுதான்। सो तलवार और जंजीर, जंजीर भेजी। हाँ, अकबर ने क्या किया था, अकबर ने क्या किया था, सोहानी को ये तलवार, तलवार का मतलब स्वॉर्ड है, और जंजीर का मतलब ये है जंजीर, वो चेन को मैंने दिखाया था ना, ये देखो ये है जंजीर। सो ये जंजीर को उसने किसे भेजा था, अकबर ने सोहानी को, सोहानी को भेजा था, और सोहानी से बोला कि अकबर ने, सोहानी ने जंजीर फेंक दी और तलवार को हाथ में लिया। अकबर ने आके क्या किया था, सोहानी को 2 थिंग्स भेजा था, और सोहानी ने किसे लिया, तलवार को लिया, और इस जंजीर को क्या किया था, फेंक दिया, थ्रो इट। तलवार को हाथ में लेकर उसने दूत से कहा, बादशाह कह दो कि मैं उनके सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। हाँ, सोहानी क्या बोला था अकबर से, ये देखो सोहानी आके अकबर से क्या बोला था मालूम, मैं आके उनको अकबर से दोस्त नहीं करूँगा, दोस्त का मतलब है फ्रेंडशिप नहीं करूँगा, मैं युद्ध करूँगा, युद्ध का मतलब कहा है वॉर, वॉर करूँगा मैं, और उनके सामने मैं क्या करूँगा, सर नहीं झुकाऊंगा ना, तले वनंगा मारते। ऐसे सोहानी ने अकबर को दुद्दे इज ए एम्बेसडर, उसे आके सोल्जर को, एक दुद्दे को भेजा था उन्होंने, अकबर ने। सो उस दुद्दे से कहा, अकबर को बोला था कि मैं सर नहीं झुकाऊंगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तब अकबर क्या हुआ, सो अकबर को क्या हुआ था, बहुत गुस्सा, क्रोधित, क्रोधित का मतलब क्या है, गुस्सा, कोवपट्टार अकबर, संतोष पड़ल, कोवपट्टा, और उसने अपने एक सेनापति इसके अंदर, हाँ देखो अकबर का सेनापति, सेनापति कौन है, सिकंदर, सिकंदर एक सेनापति, उसे मिनिस्टर बोलते हैं, इसे ऐसे रख लो। उसने सोहानी को पकड़ने के लिए भेजा। हाँ, अकबर का सेनापति सिकंदर किसे अरेस्ट करने के लिए, सोहानी को अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट करने मीन्स बंदी बनाना, सो बंदी बनाने के लिए उसे भेजा था। ठीक है, इसके अंदर एक बड़ी फौज लेकर, फौज ना ये फोड़ तोड़कर सोल्जर्स नरिया फौज इतना बड़ा है, सो बहुत सोल्जर्स को बुलाकर गया था। इस सिकंदर ने सोहानी को अरेस्ट करने के लिए बड़े फौज को बुलाकर ले गया था। मालवे में एक पठान रहता था, सो मालवे मैंने जगह का नाम बताया था, वहाँ पे एक पठान था, और जो सिकंदर का दोस्त था, सिकंदर को मालवे में एक फ्रेंड था,
उसका नाम पठान। मैंने यहाँ पे लिखा है देखो पठान, उसका एक फ्रेंड है, दोस्त है। पठान सोहानी के किले का रास्ता जानता। हाँ अब देखो ये आके फोर्ट है, ये आके मालवे का जो गुलशन और सोहानी का घर है। घर इन द फोर्ट कुल्लार पोर्तुकाग पठान आके सिकंदर का हेल्प मांगा था। सिकंदर के हेल्प पड़ रहा पठान அவன் फ्रेंडன்றदा। ओके अब फोर्ट के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। उसकी मदद से सिकंदर रात में सोहान के किले में घुस गया। इस फोर्ट के अंदर कौन गया था? सिकंदर। सिकंदर अंदर चला गया। यार मुलेमा पठान मुलेमा फ्रेंड। ओके लेकिन उसकी स्त्री गुलशन जाग रही थी। हाँ अंदर जाने से सोहानी सो रहा था। नल्ला तूका उनका सोहानी अच्छा सा सो रहा था। लेकिन कौन जा रही थी? गुलशन। गुलशन मुड़चिकते इंदा, वो हमेशा जाग रही थी। कौन अंदर आ रहा उसकी आवाज सुनाई दे रही, सत्य கேக்குது யாரோ உள்ளார வராங்க அப்படி। गुलशन ने एक अजनबी आदमी को किले में देखकर उसने पूछा तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? अब गुलशन किसे पूछ रही है? सिकंदर को पूछ रही है तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? ये इनके मंदिर के नहीं यार आपने कहकर। सो उसी प्रकार सिकंदर ने जवाब दिया मेरा नाम सिकंदर है, मैं अकबर का सेनापति हूँ और सोहानी को कैद करने के लिए आया हूँ। उसने जवाब दिया मैं आके सिकंदर हूँ, अकबर का सेनापति। सो और मैंने किसे अरेस्ट करने? तुम्हारे पति को। उन्होंने हस्बैंड ना अरेस्ट करने वंदिருக்கேன்। किसे? सोहानी को। तब गुलशन कैसी औरत मैंने बताया था? क्लेवर लेडी, बुद्धिशाली औरत। उसने क्या बोला था? गुलशन ने कहा तुम सम्राट के सेनापति और उनकी आज्ञा लेकर आए हो, लेकिन मेरे एक छोटी सी बात मान लो। मेरे पति इस समय सोए हुए, तुम उनको आराम के खलाल ना डालो, रात भर उन्हें सोने दो, सुबह होते उन्हें कैद करके ले जाना। इन्हें सुनना गुलशन सिकंदर की तरह, सिकंदर मेरा पति सो रहा है, तुम आप मत उन्हें उठाओ, मैं थोड़ा सा मुझे वक्त दो, सुबह होते ही उनको क्या करना? गिरफ्तार करके लेके जाना। सिकंदर ने सोचा अच्छा ठीक है, सिकंदर सोच रहा है ये तो इतना रिक्वेस्ट करके हमें पूछ रही है, अच्छा ठीक है हम सुबह होते ही होएंगे। लेकिन अंत में क्या हुआ? गुलशन ने एक प्लान किया था। क्या किया था? उस सिकंदर को एक कमरे में जाकर सोने के लिए बोला। तुम इतने टायर्ड हो गए हो, गुलशन सिकंदर से बोल रही है, तुम टायर्ड हो गए हो, ये रूम में जाके क्या कर लो? तुम रेस्ट ले लो, सुबह होते ही मेरे पति को तुम गिरफ्तार कर लो, काले उन्हें हरस पड़ेगा सोने। अंत में आधी रात में गुलशन ने क्या किया था? अपने पति को उठाकर दोनों इस मालवे के गांव से भागने लगे। और सिकंदर कहाँ सो रहा था? वो रूम में। और अंत में क्या हुआ? इस अगर गुलशन की बात मान लिया, गुलशन ने सिकंदर की बड़ी इज्जत की, वह खा पी कर एक कमरे में सो गया। सवेरे सिकंदर उठा तो अपनी ही गिरफ्तारी। हाँ காலையில் ஏஞ்சி பார்த்தோன்னே सिकंदर कैसा था? அவன் अरेस्ट பண்ணியிருந்தான், அவனை கட்டி போட்டிருந்தது। घर में किला में कोई भी नहीं था, गुलशन भी नहीं थी और उसके पति सोहानी भी नहीं था। सो अंत में क्या हुआ? गुलशन ही जीता, इसलिए गुलशन इतनी क्लेवर लेडी है। सो यही है मॉरल, जो भी बात हमें मानने से सच होता नहीं, उनमें நம்ம எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கணும்। அவன் சொல்றான், அவன் நம்பனா இல்லையா? கடைசியில் என்னாச்சு? ஏமாந்து போனா அந்த सिकंदर। यही मॉरल है। नमस्ते बच्चों, घर में ध्यान से पढ़ो, मैं असाइनमेंट दूंगी। धन्यवाद।